कार्तिक मास का प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और ऐसी ही एक तिथि होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। भगवान विष्णु की पूजा के लिए नौमी तिथि अक्षय नौमी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन को आंवला नौमी भी कहते हैं, अक्षय नौमी भी कहते हैं और इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति, स्वास्थ्य, घर में सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवले को आदि वृक्ष कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आंवले को ही उत्पन्न किया था और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है आंवले का वृक्ष। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले की पूजा अत्यंत आवश्यक, अत्यंत श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला बताया गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में आंवला अक्षय नौमी कब है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अक्षय नौमी का व्रत हमें कब धारण करना है और आंवले की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय नौमी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, व्रत का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि आंवला नौमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आंवला नौमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर और नौमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:03 पर होगा। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर देखें तो 31 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार के दिन आंवला नौमी मनाई जाएगी। तो अगर आप आंवला नौमी का व्रत धारण कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार के दिन आंवला नौमी का व्रत धारण करना है। आंवला नौमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था। ये भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आंवला नौमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसलिए अक्षय नौमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में ही अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदियों में तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरे कार्तिक मास में आप किसी भी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो मात्र नौमी के दिन स्नान करते हैं तो इससे भी आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना, इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो या फिर अनंत गुना पुण्यफल की प्राप्ति की कामना हो, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। आंवला नौमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नौमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। तो अक्षय नौमी को युगादि तिथि माना जाता है और सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, वैसे तो प्रत्येक मनुष्य आंवले की पूजा कर सकते हैं लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आंवला नौमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आंवले के वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए। इससे पहले, मतलब पूजा करने से पहले, वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। आप चाहें तो आसन बिछाकर बैठकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर इतना स्थान ना मिले तो खड़े होकर भी आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ वहां पर कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास इतना समय न हो या फिर इतनी जगह ना हो कि बैठकर आप पूजा कर पाएं तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूजा कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को आंवला नौमी, अक्षय नौमी का पावन पर्व मनाया जाएगा
और इस दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:49 से सुबह 5:41 तक। अमृत काल सुबह 8:19 से सुबह 9:56 तक रहेगा। अमृत काल में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, मतलब जो भी शुभ कर्म करते हैं उसका फल जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। तो इस समय में पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि करना श्रेष्ठ माना जाता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन पूरे दिन रवि योग रहेगा जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ योग है और इस दिन राहु काल का समय है सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए सुबह से जैसे सूर्योदय काल से लेकर और जब तक नवमी तिथि है तब तक आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि सुबह 6:32 से सुबह 10:03 तक आंवले के वृक्ष का पूजन आप कर सकते हैं। और जैसे कि शाम के समय भोजन बनाते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे, तो शाम को भोजन बना सकते हैं। मतलब नवमी तिथि सूर्योदय काल में अगर होती है तो पूरे दिन और रात्रि इसी तिथि का मान आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप शाम को भोजन बनाते हैं आंवले के नीचे तो मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना है, विधि विधान से सुबह पूजा कर लीजिए और शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन भी बना सकते हैं। ठीक है। इस बार आंवला नवमी और शुक्रवार का जो दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप में से कोई भी भक्त जो कि वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार आंवला नवमी से व्रत का प्रारंभ कीजिए। शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है और आंवला नवमी माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय तिथि है। तो अक्षय नवमी के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रारंभ करते हैं संकल्प के साथ, तो विश्वास कीजिए बहुत ही जल्दी आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण होगी। तो किसी भी कामना से, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या फिर विवाह की मनोकामना हो, जो भी कामना हो संकल्प के साथ व्रत का प्रारंभ कीजिए। विश्वास कीजिए माता लक्ष्मी की आराधना करने मात्र से आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये जो दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है इसका लाभ उठाइए और अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कीजिए इसी शुक्रवार से, आंवला नवमी के दिन से। ठीक है। और अगर आप तुलसी विवाह के विषय में जानना चाहते हैं, देव उठनी एकादशी व्रत के विषय में जानकारी चाहते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और जो भक्त भीष्म पंचक का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए, किस प्रकार से भीष्म पंचक का व्रत हमें धारण करना है, पूजा करना है, स्नान करना है, दान करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।